हेलो एवरीवन। आज हम लोग संस्कृत के टैग वर्ड को देखेंगे और देखेंगे एग्जाम हॉल में किस तरह से टैग वर्ड के माध्यम से हम क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सकते हैं। अगर हमें टैग वर्ड पता है और संस्कृत के कुछ बेसिक जो वर्ड होते हैं उनका अर्थ पता है तो हम संस्कृत के 20 से 22 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ अर्थ पता है तो भी आप पैसेज को सही से कर पाओगे, और कुछ पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड अगर पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हो। तो उन्हीं को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए हम उनको देखते हैं। जैसा कि जानते हैं ये कुछ वर्ड हैं। अस्ति का मतलब होता है। ठीक है, अस्ति का मतलब है। नास्ति का मतलब है नहीं है। ये शब्द आपको कहाँ मिलेंगे? जब आप पैसेज करोगे। ठीक है, पैसेज में ये सब अगर आपको याद है या एक बार इसको आप देखे हो तो रिकॉल हो जाएगा आप एग्जाम हॉल में, तो आप अर्थ को अच्छे से आप एक दूसरे से रिलेट कर पाओगे। थोड़ा बहुत तो इधर उधर कर ही पाओगे अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो वहाँ पे क्या होगा, हमें ऑप्शन को टैली करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, आस्ति का मतलब होता है। नास्ति का मतलब होता है नहीं है। यदा जब, कदा का मतलब होता है आपका कब, किम का मतलब होता है क्या या क्यों, यदि कि, चा का मतलब है आपका और, व अथवा, प्रयोजनम का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, प्रयोजनम का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। समीचीन का मतलब होता है आपका प्रचलित या उपयुक्त। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं अस्त मतलब है, नास्ति का मतलब है नहीं है, यदा का मतलब है जब, कदा कब, किम क्या क्यों, यदि का है कि, चा मतलब और, व मतलब अथवा, प्रयोजनम का मतलब होता है उद्देश्य, समीचीन का मतलब होता है प्रचलित या उपयुक्त। ठीक है, अहम मैं, तुम तू, का मतलब होता है कौन, मम मेरा, तथा वैसे, आदो का मतलब है पहले या प्रथम, समुचित का मतलब होता है सही क्रम, कश का मतलब होता है किसका। ये कुछ वर्ड हैं, इनको हमें याद कर लेंगे तो शायद पैसेज में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, पैसेज को थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएंगे। और पैसेज में क्या करना है आपको, पहले क्या होता था, जब हम लोगों का ऑफलाइन एग्जाम होता था तो हम लोग पहले क्या करते थे, पैसेज को पढ़ लेते थे तो हम लोग अर्थ निकालते थे। लेकिन अब जब ऑनलाइन होता है तो पैसेज दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, पैसेज दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ मान लीजिए क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद पैसेज कर रहे हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हम पहली बार में ही पैसेज को पढ़ेंगे और ये कोशिश यही रहेगी कि पैसेज का हमें समरी समझ में आ जाए, कंक्लूजन समझ में आ जाए। ठीक है, पैसेज कहना क्या चाहता है, अगर हम ये समझ लिए तो सारे क्वेश्चन जितने भी रहेंगे आसानी से हम उन्हें कर सकते हैं। तो हम पहले यही कोशिश करेंगे कि पैसेज को एक बार नहीं 2 बार पढ़ें, आराम आराम से 2 बार पढ़ें, उसके बाद में अर्थ निकालें, क्योंकि पैसेज से हमें 15 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो पैसेज को बहुत ध्यान से करेंगे, फ्री के नंबर रहेंगे अगर थोड़ा बहुत अर्थ निकालना हमें आ जाता है तो। ठीक है, अब आपको पॉजिटिव टैग वर्ड, ये अगर आपको याद है तो जो 15 क्वेश्चन जो आपका पैडागोजी होता है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। आपको अगर किसी भी ऑप्शन में परस्पर विचार विमर्श मिल गया, किसी भी ऑप्शन में अगर आपको परस्पर विचार विमर्श मिल गया तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, अगर क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव व्यू में है तो। दूसरा आपको मिल जा रहा है बहुभाषिकता या मातृभाषा मिल गया। आप जानते हैं बच्चा क्या होता है, अपनी मातृभाषा में चीज़ों को ज़्यादा एफर्ट रहता है चीज़ों को करने के लिए, और अच्छे से वो चीज़ें कर सकता है। तो बच्चे को मातृभाषा को हम सबसे ज़्यादा वैल्यू देंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देंगे। उसके बाद में अगर किसी भी ऑप्शन में आपको महत्वपूर्ण संसाधन मिल गया तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, और आंसर आपका हमेशा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। या कहीं आपको भाषा समृद्ध वातावरण मिल गया तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी ऑप्शन में आपको विभिन्न मिल गया या विविध मिल गया या गतिविधि मिल गया, सिर्फ संस्कृत के लिए नहीं है, आपके हिंदी के लिए भी है, सीडीपी के लिए, सब के लिए है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में विविध मिल गया या विविध मिल गया, विभिन्नता मिल गई या गतिविधियाँ मिल गया, सारी शब्द मिल गए तो आपको आंसर पॉजिटिव में है, वो आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको अवसर मिल गया तो 101% वो आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। और ये जो हम लिए हैं ये हम कई सालों के प्रश्न को देख करके लिए हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान देकर जाइएगा एग्जाम हॉल में। अगर आपको कहीं भी आपको पाठ्य रुचि वर्धनम मिल गया, पाठ्य रुचि वर्धनम, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? हमेशा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी ऑप्शन में आपको उत्कृष्ट लेखनम मिल गया तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा।
किसी भी ऑप्शन में अगर छात्र केंद्रित मिल गया, छात्र केंद्रित, आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी अगर आपको छात्र केंद्रित मिला तो वही आंसर आपका सही हो जाएगा। आपको वहीं बगल में शिक्षक केंद्रित भी मिलेगा, लेकिन शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, शिक्षक केंद्रित गलत हो जाएगा, ठीक है, छात्र केंद्रित ही हमेशा रहेगा। आगे चलते हैं। समावेशी कक्षा, मैं आपको बताया था किसी भी ऑप्शन में अगर आपको समावेशी कक्षा मिल गया, समावेशी शिक्षा मिल गई, कुछ भी समावेशी मिल गया, आंख बंद करिए, समावेशी वाले पर टिक करिए, आंसर हमेशा सही रहेगा। लेकिन अगर उसके साथ साथ उपरोक्त सभी भी है, एकीकृत शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है और ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है, तो 99% चांसेस हैं वो ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी वाला ही सही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर उपरोक्त सभी नहीं है तो आप आंख बंद करिए, समावेशी शिक्षा को टिक करिए और आगे बढ़ जाइए, वो आंसर हमेशा क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। उसके बाद में अगर आपको हस्तपरक अनुभव मिल गया कहीं भी, किसी भी ऑप्शन में हस्तपरक अनुभव या करके सीखना, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको जिज्ञासा मिल गया, ठीक है, जिज्ञासा सब, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ये भी हम ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर किसी भी ऑप्शन में आपको छात्रेषु अव्यक्त प्रधानम, आप जानते हैं छात्र के अव्यक्त को जो होता है उसको हम सबसे ज़्यादा वैल्यू देंगे, सबसे ज़्यादा उसको उसी को प्रधानता मिलेगी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में आपको अगर पाठ्य रुचि वर्धनम मिला तो आंसर आपका पॉजिटिव में है, वो आंसर आपका सही हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको परस्पर संवाद मिल गया तो आंसर आपका पॉजिटिव में है, क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको विभिन्न मिल गया, विविध मिल गया, ठीक है, संदर्भेषु भाषा प्रयोगश, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सारे जो टैग वर्ड हैं कई बार पूछे गए हैं, इसलिए हमने इनको आप बताने की कोशिश की है। आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको 101% बेनिफिट होने वाला है। अब हम, ये तो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड था, ठीक है, अब हम थोड़ा सा निगेटिव टैग वर्ड को देखेंगे। ये हमारा निगेटिव टैग वर्ड है। आप जानते हैं अगर किसी भी ऑप्शन में अगर सज़ा या दंड ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को हमें दंड नहीं देना है, बच्चे को हमें सज़ा नहीं देना है, बच्चे को हमें प्यार से सिखाना है चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको कंठस्थ कर्ण कहीं मिल गया या स्मरण मिल गया या रटना मिल गया तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, निगेटिव टैग है, ठीक है, निगेटिव है। उसके बाद में अगर आपको समस्या मिलती है कहीं या बाधा मिलता है या बोझ मिलता है तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये निगेटिव वर्ड में आते हैं। अगर आपको कहीं व्याकरण मिल गया तो आंसर क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कहीं व्याख्यान मिल गया तो निगेटिव है, ये वर्ड कैसा, निगेटिव। अगर आपको कहीं सीमित मिल गया तो ये निगेटिव है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। उसके बाद में निष्क्रिय अगर आपको मिलता है तो कैसा हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कहीं पाठ्य पुस्तकम मिल गया या अध्यापक केंद्रित मिल गया तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अध्यापक केंद्रित नहीं है, शिक्षक केंद्रित, शिक्षा क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित भी नहीं है, शिक्षार्थी केंद्रित है, बाल केंद्रित है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे क्या रहेगा, शिक्षक केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित। हम शिक्षक केंद्रित भी कभी क्या होते हैं, गलती से कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, शिक्षार्थी केंद्रित रहेगा, ठीक है, बाल केंद्रित होता है, ठीक है। हम आगे देखेंगे। उसके बाद में आपका अलंकारिक भाषा प्रयोगस्थ, आप जानते हैं कि अलंकारिक भाषा प्रयोग ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको कहीं सुंदर हस्ताक्षर प्रयोग मिल गया तो भी आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको कहीं केवल या ही या मात्र मिला तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये सारे टैग वर्ड आप अच्छे से रट लीजिए, और जो मैंने कुछ बताया है पैसेज के लिए उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, एक बार आपको रिवाइज कर लीजिएगा। और संस्कृत में क्या होता है, पैसेज को हमें एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है, ठीक है, एक बार सरसरी निगाह से ऐसे ही पढ़ लेना है, दोबारा हमें थोड़ा अर्थ पे फोकस करना है। उसके बाद में 15 नंबर आपको बेनिफिट, मतलब 15 नंबर अगर आप अर्थ निकाल लेते हैं तो आपको 15 नंबर फ्री के मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्वेश्चन भी कराना था लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। अगर आप खुद कर लीजिएगा, जो भी हम टैग वर्ड बताए हैं इस टैग वर्ड के माध्यम से आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे या सॉल्व करेंगे तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आप ये चीज़ खुद देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।